हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण इस कार्यक्रम में। आज NOI नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का 5वां दिन है। हम आज चौथे वर्ष के ऊपर जाएंगे। उसके पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। रूप गोस्वामी सर गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। नाना शास्त्र विचारनैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्या शरण्या करो राधा कृष्ण पदारविंद भजना आनंदेन मतालिको वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। तो इनके साथ हम सभी गुरु उपाध्याय हुए वैष्णव का चरण में प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं इसलिए उस स्लाइड हटा दिया क्योंकि वो दिखता भी नहीं था और आप सबको शायद पे याद भी होगा, राइट। तो हम फिर से अभी इन 4 श्लोकों का, कल तक जो 3 श्लोक है उसका और आज एक जो नया श्लोक करने वाले हैं उसका हम एक बार फिर से रिसाइटेशन कर लेते हैं। श्लोक क्रमांक 1 से आप पुस्तक खोल सकते हैं या फिर होपफुली आशा करते हैं कि आपको वहाँ दिख रहा होगा। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान विसहेत धीरा सर्वमपि माम पृथ्वीं शिष्य अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यस्य सद्भिर्भक्ति विनश्यति उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते सर्वैर्भक्ति प्रसीदति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति वृक्षति भुञ्जते चैव सर्वमिति लक्षणम्। हरे कृष्णा। तो हम आज ये श्लोक करेंगे। उसके पहले कल का लास्ट कुछ सेक्शन पर हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से। तो हमने पहले श्लोक में किसके बारे में चर्चा की, आप लोग बताइए। पहले श्लोक में 6 वेगों के बारे में, 6 वेगों का जो अर्ज बोल सकते हैं हम, आग्रह बोल सकते हैं हम, डिमांड बोल सकते हैं, उसे हमें क्या अगर नियंत्रण करते हैं तो हम पूरी दुनिया में गुरु बन सकते हैं। 6 वेगा दोमी वो हो गया। अगर वेग को आपने दमन कर लिया तो 6 दोषा सोधी, क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधा जो है वो कौन है, वो दोष है। वो कौन कौन से दोष हैं? अत्याहार, उसका मतलब क्या था? टू मच ईटिंग और टू मच कलेक्शन। अत्याहार प्रयास, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सिंपल लिविंग नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको प्रयास करोगे ज़्यादा। अत्याहार प्रयास, उसके लिए फिर प्रजल्प करोगे, स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में बातों करोगे। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियम आग्रह। नियम आग्रह का 2 मीनिंग होता है, आग्रह एंड आग्रह। आग्रह का मतलब है आप नियम स्वीकार तो करते हो लेकिन किसके लिए? फ्यूचर एडवांसमेंट के लिए नहीं, नाम के लिए बस। और आग्रह का मतलब होता है कि भाई सीधे से उसको नकार देते हो, कोई नियम कानून पालन नहीं करना है, तो वो हो गया आग्रह। जनसंग, तो बहुत ही बार बार इसको अमल किया जा रहा है कि जनसंग नहीं करना है। जनसंग कौन होगा? हम अभक्त लोग, नास्तिक लोग, मायावादी लोग मुख्य रूप से, इन लोगों का हमें संग नहीं करना। और ये क्या करेंगे, हमारे भक्ति का नाश कर देंगे, विनाश कर देंगे। उसके अगले श्लोक जो तीसरा श्लोक है वो क्या बताता है कि उत्साह निश्चया धैर्य। तो उसमें हर एक में ये क्या 6 गुण हैं जो आपके भक्ति के लिए सहायक होंगे, भगवान को प्राप्त करने के रास्ते में सहायक होंगे। तो उत्साह का मतलब हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया था। उत्साह रहेगा
तो हम और दूसरी चीज़ें आराम से कर सकते हैं। अगर उत्साह चला गया तो फिर आगे कूदने का कोई चांस ही नहीं है। हमने देखा था कैसे माया बहुत पावरफुल है और उत्साह को हमें रोकने का प्रयास करेगी। तो उत्साह हम एक जो भी देखेंगे चार्ट, उसके बाद फिर से हम एक बार चर्चा करेंगे। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तन। तो उत्साह हो गया, निश्चय। अगर उत्साह है बिल्कुल ही तो प्रभुपाद जी धैर्य को पहले बताते हैं, क्योंकि उत्साह आ सकता है। तो अलग अलग चर्चा बताते हैं कि हमारा उत्साह तरंग रंगनी नहीं होना चाहिए। तरंग रंगनी मतलब क्या है? एक साथ ऊपर गया और फिर नीचे हो गया। तो ये होता है भक्तों को जीवन में, आप देखोगे उत्साहमयी जब उसे भी कहते हैं। दूसरा जो है उसमें क्या होता है, भक्त जब शुरू में आते हैं ये करेंगे वो करेंगे सब कुछ करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है स्लैक हो जाते हैं। डिटिवर्सिव करना, हाँ प्रभु थोड़ा कर दीजिए। और पहले क्या था, डिटिवर्सिव मतलब क्या है, भगवान के चरणों को डायरेक्ट स्पर्श करना है। तो शुरू के दिनों में हमारा ऐसा रहता है, लेकिन बाद में हम फेमिलियर हो जाते हैं। तो क्या बोलते हैं, फेमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट। मतलब आप जब फेमिलियर हो जाते हो तो उससे आपको बहुत ही साधारण समझने लगते हो। इस प्रकार से हमारा वो कम हो जाता है। तो वो क्या होगा, निश्चय, धैर्य। तो धैर्य रखना चाहिए हमको। उत्साह के साथ धैर्य बहुत जरूरी है, ये चीज़ हमें समझना चाहिए। उसके साथ जब धैर्य है, उत्साह है, तो निश्चय, आपको भगवान को प्राप्त करने का जो निश्चय वो प्राप्त होगा। तत्त कर्म प्रवर्तना, नियामक जो नियम है, कानून है, उसको हम अगर फॉलो करेंगे, केवल नियम कानून फॉलो करने से आप आगे नहीं बढ़ते। क्यों बढ़ोगे आगे? क्योंकि वो नियम किसने दिए हैं, तो गुरु, आचार्य और भगवान ने दिए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संग त्याग, आप कैसे संग को छोड़ना है, मुक्ति भोगी ऐसे लोगों का संग हमें छोड़ना है। और सतोवृत्ति, ऐसा बताते हैं सतोवृत्ति का मतलब कि जो वैष्णव है, जो भक्त हैं, उसे बोलते हैं भू सुर गना। बिल्कुल सिंपल है मीनिंग, भू सुर गना मतलब धरती पर रहने वाले गॉडली पीपल, देवता। तो वैष्णवों को, ब्राह्मणों को ऐसा कहा जाता है। तो अगर हम ये आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे सद्गुण हमें आएंगे कि लोग बाहर के देख करके सभी समझ ही नहीं सकते भक्तों को कि ये भक्त ऐसे भी हो सकते हैं क्या। आप बहुत से भक्तों को देखेंगे कुछ नहीं खाएंगे बट दूसरों के लिए दे देंगे, वो किसी को पता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब भक्त क्या करेंगे कि वो हम पता चलना चाहिए ना कि मैंने नहीं खाया, थोड़ा सा नाम होगा, नहीं, वो भावना नहीं होती। हम जब अभी तक भी हमने जो अपना जो भक्ति में 10-12 साल बिताए हैं, उसमें देखे ऐसे बहुत भक्तों को शुरुआत में ही भक्तों को ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं जहाँ पर सेल्फलेस सर्विस करते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे के बारे में। तो ये जो सतोवृत्ति आती है उसका कोई ठिकाना नहीं है, बाहर के लोग समझ नहीं सकते। वो बोलते हैं कि ह्यूमन कैलकुलेशन कैन नेवर अंडरस्टैंड दिस, मानवीय गणना के अनुसार कभी नहीं समझ सकते। ये जो सतोवृत्ति, जो अलग अलग प्रकार के गुण आते हैं। कौन है जो अपने गुरु के मिशन के लिए 3 हार्ट अटैक लेगा? कौन है जो इतना पूरे दुनिया का क्या करेगा? लोगों से क्रिटिसाइज करते थे, मतलब प्रभुपाद जी क्रिटिसाइज किया कि सन्यासी को क्या नहीं करना चाहिए, समुद्र पार नहीं करना चाहिए। तेज हो रहा हूँ क्या फिर से? कुछ भक्तों ने बोला था कि तेज नहीं होना है, आगे ज़्यादा स्पीड नहीं करना है, तो थोड़ा सा आपका सॉरी। तो प्रभुपाद जी का उदाहरण आएगा कि उनमें ऐसे ऐसे गुण आ गए थे, क्योंकि आप भगवान को जब धारण कर लेते हो हृदय में तो ये सारे गुण अपने आप ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। प्रभुपाद जी के हृदय में ब्रह्म भगवान थे तो इसलिए सारे गुण आते हैं। अगर किसी भक्त में अगर ये गुण नहीं दिख रहे, इसका मतलब क्या है बताइए? अगर किसी भक्तों में बहुत समय से भक्ति कर रहे हैं लेकिन वो गुण नहीं दिख रहे सब, तो इसका मतलब क्या है कि वो भक्ति नहीं, उन्हें चेक करना पड़ेगा वो क्या कर रहे हैं। भक्ति के नाम पे कुछ और चल रहा है उनका, ये हम देख सकते हैं, राइट। तो ये हमने कल किया था, इसी को इस चार्ट के माध्यम से हमने समझा था। संभव आपको पता नहीं मुझे कि आपको चार्ट मिला है कि नहीं मिला है, बट आज मिल जाएगा अगर आपको नहीं मिला है तो। तो प्रभुपाद जी पर्पट में लिखते हैं कि भक्ति क्या नहीं है, क्योंकि लोग उत्साह किसको समझते हैं? जब जो कोई सहजिया लोग हैं, जो सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन जो करते हैं सहजिया लोग, उनका जो उत्साह है वो कुछ समय के लिए रहता है। अपने मन के अनुसार क्या करेंगे, कभी 64 माला कर रहे हैं और कभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करेगा। मन के उपज से अगर आप भक्ति करोगे तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि मन का उपज किया, आपने सुना, पता है आपको वो प्रभु जी 64 माला करते हैं डेली, मैं भी करूँगा, लेकिन आपको किसने बोला है करने के लिए? मेरे मन ने बोला है, तो वो आपको ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन वही अगर आज्ञा आपके सीनियर से आती है तो उस आज्ञा के साथ आपको क्या बोलते हैं, उस ताकत भी आती है जिससे आप वो कर पाओगे। तो ये ध्यान देना चाहिए। तो वो सारी भक्ति नहीं है जो मनोकल्पित भक्ति है, चाहे आप इमेजिन करके जो कहते हो वो भक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी पर्पट में पहला सेक्शन बताते हैं, बाद में बताते हैं कि भक्ति है क्या। तो भक्ति रसामृत 1.1.11 अन्यभिलाषिता शून्यम, वो जो श्लोक हम बताते हैं और बताते हैं इसी प्रकार से ही बताते हैं सारी चीजें। उसके बाद हाउ टू परफॉर्म भक्ति भी बताते हैं, कैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये श्लोक है, इसे तेज बोलना ही पड़ेगा और कल हमने किया है इसलिए थोड़ा तेज बोल रहा हूँ।
हाँ 7.5.23 में देखेंगे तो भगवान बताते हैं कि प्रहलाद महाराज बताते हैं कि कैसे हमें भक्ति करनी है। तो श्रवणम, उत्साह कैसे आएगा, निश्चय कैसे आएगा, तो श्रवणम कीजिए। किसके बारे में? श्रवणम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये इंपॉर्टेंट है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, पाद सेवनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम, ये हम कल सबके बारे में हमने चर्चा किया था। और वो भी जरूरी कहाँ पे करना चाहिए? तो किसी गुरु के अंडर में करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु के अंदर में करना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना, ये श्लोक आता है। फिर वो मंडक उपनिषद से भी श्लोक आता है जहाँ पे बताया जाता है कैसे कि स एव गुरु एवं अच्छेद, जहाँ पे गुरु की जरूरत है प्रारंभिक जीवन में स्टार्ट करने के लिए। और फिर ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्णा प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो मैं ये फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन है, हाँ 9वां क्लास नहीं चल रहा, हमने कल ये किया था, राइट। तो उसका Y2 हम तो क्योंकि वो बहुत रेयर है, दुर्लभ है, दुर्लभ मानव जन्म लोहिया संसार है। भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत से सॉन्ग है, यही नहीं बल्कि और दूसरे सॉन्ग में भी बोलते हैं कि मानव जन्म जो है बहुत दुर्लभ है। तो ऐसे बहुत से सॉन्ग है जहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर इसको प्रमाणित करते हैं कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि मानव जन्म किसके लिए बना है? प्रभुपाद जो उदाहरण देते हैं एक दूसरी जगह कि अगर ब्रिज है, नदी है ना, नदी के ऊपर ब्रिज होता है, किसके लिए होता है? लेकिन उस पर घर बना के रहे क्योंकि फ्री में जगह मिल गई, बहुत चौड़ा पुल है मान लीजिए, तो घर बना लेंगे तो बुद्धिमानी है ना, मूर्खता है। क्यों? क्योंकि पर्पस वहाँ पे क्या हो जाना चाहिए। उसी प्रकार से ह्यूमन शरीर का पर्पस क्या है? तो भगवान ने दिया है कि जन्म मृत्यु के इस सागर को पार करें। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो 4 रियल प्रॉब्लम है उसको हम पार करें। लेकिन हम कभी कभी, हमने किसका उदाहरण देखा था इसमें इसके लिए कि जो लोमस ऋषि उनके पास अत्याहार बिल्कुल नहीं करते वहाँ पे, वो उनका एक्सट्रीम ही है एक तरह से। वो सोचते हैं कि इतना लंबा लाइफ होने के बावजूद भी वो क्या कहते हैं, उनका लाइफ बहुत लंबा है। मतलब उनका ब्रह्मा का एक ब्रह्मा मरेंगे उनके हिसाब से 100 लाख 3.11 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स अगर उसके बाद ब्रह्मा मरते हैं तो एक बाल गिरता है इस लोमस ऋषि का। और ऐसे अगर सारे शरीर के बाल गिरेंगे तब लोमस ऋषि मरेंगे। और वो क्या कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है भक्ति के लिए, घर बनाने के लिए समय नहीं है, और ये अर्जन करना है वो अर्जन करने के लिए समय नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। who can perform? Any sincere practitioner, and where you can perform? So anywhere where Prabhupada is giving us shelter, वहाँ कर सकते हैं, राइट। तो ये हम कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन है पिगमैप क्या है? हाँ वो एक्चुअली गलती से वो आ गया है वहाँ पे, मैं सोचा कि उसको हटाऊँ बट हटा नहीं पाए। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा उसको। ठीक है, तो ये श्लोक 4 जो है, श्लोक 4 में हम यहाँ पे भी चर्चा करने वाले हैं क्या? ददाति प्रतिगृणाति। तो एक एक वर्ड को हम पहले कर लेते हैं। भक्ति में देखिए अभी क्या है, अभी आपने क्या सुना है कि भक्तों को उत्साहित रहना चाहिए। तो भक्तों को उत्साह कैसे आएगा? भक्तों को उत्साह एंडेवर विद इंटेलिजेंस वो था, लेकिन एक साथ क्या है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे 4थे श्लोक से संग, साधु संघ के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे भक्तों के साथ जो संग करना है उसके द्वारा आपको भक्तों के साथ रहना है, तभी आपकी सारे कार्य अच्छे से हो पाएंगे। हम उसको आगे फिर से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जान लीजिए कि ददाति प्रतिगृणाति का मतलब है कि गिविंग गिफ्ट एंड एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स। दान देना या गिफ्ट देना या गिफ्ट एक्सेप्ट करना, पहला चीज। दूसरा होगा गुह्यम अज्ञात पृच्छति, मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल, मतलब गुह्य बातों को शेयर करना। आप उनको प्रॉब्लम है तो बताइए, उनको बताइए और पूछिए भी। तो गुह्यम अज्ञात पृच्छति हो गया। भुंक्ते भुंजते चैव, मतलब क्या हुआ? प्रसाद खाना और प्रसाद खिलाना, ये जो है 6 जो है प्रीति के लक्षण है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब ये पूरा जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मैंने जस्ट आपको दिखाया है कि ये चीज़ें हैं और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन लास्ट में करेंगे। ये पूरे प्रभुपाद जी के पर्पट का एक चार्ट में सारा एक्सप्लेन किया गया है, लास्ट में करेंगे। मैं इसको फास्ट नहीं जा रहा हूँ, इसको लास्ट में करना है, इसलिए मैं जस्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अरे और ये इंग्लिश में है, देयर इज नो मच डिफरेंस, वो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो उत्साह को कैसे बनाए रखें, ये पहला प्रश्न आता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि भक्ति करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो उत्साहित होना है। तो उत्साह कैसे बना के रख सकते हैं आप? तो अभी हमने डिस्कस किया किसके? साधु संग। शास्त्र भी क्या कहता है
साधु संग सर्वशास्त्र का लघु मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो जस्ट मोमेंट एसोसिएशन, आज भागवतम पढ़ रहे थे तो 1 पॉइंट पहले अध्याय के पहले स्कंद के चौथे अध्याय के कुछ श्लोक जहाँ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे बता रहे हैं कि लव मोमेंट एसोसिएशन जो है साधु का आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम से बचा सकता है, ऐसा है, राइट। तो वहाँ पे एक दूसरी जगह जैसे उदाहरण आता है कि एक बार एक साधु होते हैं और उनको, जैसे नारद मुनि ही थे, नारद मुनि अपना स्टोरी बता रहे थे, वहाँ पे आता है कैसे कि साधु कितने महान होते हैं, भक्ति वेदांत इसके बारे में बता रहे थे। तो जब नारद मुनि, क्या होता है, अम्बरीश महाराज के एक भाई थे, उनके पास जाते तो वो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और वो किसी भी साधु को अपने आसपास नहीं आने देते थे। तो एक बार नारद मुनि पहुंच जाते हैं, क्योंकि नारद मुनि बाय नेचर क्या है, बहुत ही कंपैशनेट है, तो सोचे कि उनको बताएंगे थोड़ा भक्ति के बारे में। लेकिन मैं देखो तुमको मेरा रिपोर्ट कार्ड पता नहीं है क्या, हाँ पूरा क्रेडिट पता नहीं कौन है यहाँ का। मैं तो बोले कि नहीं मुझे पता है, आप बहुत बड़े दुष्ट व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी नहीं आप निकल जाओ यहाँ से। नारद मुनि को जाने के लिए कहते, वो चले जाते, लेकिन कहते कि एक काम करना, जब आप यमराज से मिलोगे तो आप उनको एक प्रश्न पूछना। क्या प्रश्न? कि मोमेंट एसोसिएशन विद साधु के क्या फायदे हैं। एक जो मोमेंट होता है 1 सेकंड से भी कम होता है, राइट। तो उतने संग भी अगर किसी ने साधु के साथ संग किया तो उसका क्या रिजल्ट है आप पूछना। तो ठीक है आप निकलो इधर से। तो चले जाते हैं नारद मुनि, और जब व्यक्ति सच में मरता है तो यमराज के पास जाता है, और यमराज के पास जब फैसला हो रहा होता है तो क्या होता है कि ये वाला पॉइंट जिसको याद था, सारे पाप के पूरे भरे हुए थे लेकिन ये पॉइंट याद था, तो उसको पूछा उन्होंने यमराज को कि मुझे एक प्रश्न है। तो बोलिए पूछो क्या प्रश्न है। तो बोले कि प्रश्न ये है कि एक मोमेंट हम जब साधु का एसोसिएशन करते हैं तो उसका क्या लाभ है। तो ये बोले ये तो आउट ऑफ सिलेबस है भाई, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मेरे को किसी ने बताया नहीं। बोले चलो क्या करें, तो चलो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के जाने के बाद उनको भी सेम प्रश्न पूछे कि एक मोमेंट एसोसिएशन का क्या फायदा। बोले कि मेरे भी सिलेबस में नहीं था, मेरा सिलेबस बड़ा है फिर भी इसमें नहीं आया। तो कहाँ गए, फिर सब देवताओं को पूछते पूछते विष्णु लोक पहुँचे, और विष्णु लोक में पूछा तो विष्णु जी मुस्कुरा के बोले नहीं समझा, आप लोग को भी नहीं समझा। क्या समझा? पूरा घूम के नहीं, वैकुंठ पहुंच गया। एक मोमेंट एसोसिएशन का फायदा क्या है कि वो भगवान के धाम चल गया, और यत गतवा न निवर्तन्ते तद धाम परम, ऐसा भगवान बताते हैं कि एक बार जो चला गया वापस नहीं आएगा। तो इतना ज्यादा साधु का महत्व है। लेकिन जब साधु के संग में आते हैं तो क्या होता है, शुरू के दिनों में किच 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 किच। हाँ, अगर जो साधु है, यही तो कलयुग है ना, संग में आकर भक्ति कर सकते हैं, लेकिन जब साधु में रहेगा, संग में रहेंगे तो क्या होगा, कलह क्रिएट कर देगा कली जो है, और संग में रहने नहीं देगा। तो यही हमें आज सीखना है कि संग जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे बीच में खिचकिच होता है। तो खिचकिच को कैसे दूर कर सकते हैं, वो क्या ट्रिक है, वो ऐसा क्या चीज है जिससे कि हम वो अगर रखें तो हमारे बीच की जो खिचकिच है कम हो सकते हैं। वो क्या है, प्रीति है। प्रीति, वो प्रीति के जो 6 लक्षण है, अभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि साधु संग को हमने देखा, साधु संग क्या है। साधु संग नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर साधु संग आप नहीं करेंगे तो आपका सतोगुण नहीं आएगा। अगर आपको सतोगुण नहीं आएगा तो क्या होगा, आपको नियमों का पालन नहीं करेंगे, राइट। कोई नियम का पालन नहीं कर पाएंगे आप। नियम का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, और भगवान की जब तक कृपा नहीं मिलती तो क्या होगा, दैव्य से गुणामय, बहुत पावरफुल है ना। आपको धैर्य नहीं आएगा, विवेक नहीं आएगा, और जब धैर्य और विवेक नहीं आएगा तो किसी कार्य करने में आपको डिटर्मिनेशन नहीं आएगा, निश्चय नहीं आएगा, और जब निश्चय नहीं है तो उत्साह नहीं है। अगर उत्साह नहीं रहे तो क्या होगा, आप भक्ति छोड़ देंगे। उत्साह ही नहीं तो क्या भक्ति करेंगे। गर्लफ्रेंड आपको छोड़ देगी ना, आप लोग उसको उत्साह नहीं, और आ गई आप बस कुछ नहीं कर रहे हो तो क्या करेंगे, राइट। तो कृष्णा भी, भक्ति भी हमें छोड़ के चली जाएगी अगर हमारा उत्साह नहीं है तो, और फिर भक्ति छूट जाएगा। तो इसीलिए हमें वो ट्रिक करना चाहिए कि क्या चीज़ है जो हमें इससे भक्तों को बिचला सकती है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं एक दूसरी जगह पे कि तुम्हारा भजन भोजन नहीं, तुम्हारा भजन केवल कैतव, चीटिंग है। अगर आप सोचते हो ना, कुछ लोग कहते हैं कि मैं अकेले भक्ति कर लूंगा, भक्तों के बीच में ना बहुत प्रॉब्लम है। जब जाओ तब प्रभु जी कुछ कुछ बोलते रहते, यहाँ मत रखो, वहाँ मत रखो, हाँ यहाँ मत सो, वहाँ मत सो, लाइब्रेरी में ये होगा वो नहीं होगा। तो कुछ लोग बहुत कहते हैं कि नहीं प्रभु जी बहुत क्या है ना, देखे जब देखे तब ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, तुम्हारा भजन केवल कहता। अगर आप सोचते हो कि अकेले भजन कर लूंगा तो तुम चीटिंग कर रहे हो, आप चीटिंग कर रहे हो, ये समझ लो।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो और आगे जाते हैं, वो पता है क्या कहते हैं कि जो कोई भक्त, मुझे भी ये पता नहीं था, मतलब अभी पढ़ रहा हूँ तो इसमें कमेंट्री में एक जगह मुझे मिला कि अगर जो कोई भी भक्त खुद के स्वार्थ के लिए भक्ति करता है ना, वो अधर्म है और वो पाप है, ऐसा सीधे बोलते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, राइट। तो इसीलिए हमें इसे बचना चाहिए, साधु संग में रह करके, भक्तों के संग में रह करके, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। भरत महाराज का सीधा उदाहरण है कि अगर करने का प्रयास भी करोगे तो उस स्टेज पे जाकर के भी आपका पतन हो सकता है। वो इसी को दिखाने के लिए उपासना मानता है, राइट। और क्या है तो, लेकिन ऐसा होता क्यों है कि हम अकेले रहना चाहते हैं? कोई प्रश्न पूछेगा ना कि आखिर ऐसा है क्या? तो हमारा जो अपब्रिंगिंग है ना, जो बैकग्राउंड है, हम शुरू से क्या है, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरह का जो बॉम्बार्डमेंट है मॉडर्न दुनिया का, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमारा बैकग्राउंड का कारण है, क्योंकि बैकग्राउंड से ही हमें क्या बनाया जा रहा है, अहंकारी। हम आप माई वे इज द हाईवे, मैं जो सोच रहा हूं ना वही है सही, आप ना। इसलिए बोलते हैं कि भक्तों के संग में जब आप आते हो तो भगवान की सेवा करनी है, तो उसमें डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए। मतों का भेद चलेगा, क्योंकि हम अलग अलग है ना, मायावादी थोड़ी है कि जो आप सोचेंगे हम वही सोचेंगे। मतों में भेद हो सकता है, हमारे मन का भेद नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम सभी लोग एक हॉस्पिटल में हैं और सभी लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, क्योर होने के प्रयास कर रहे हैं। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, हम उसको देख करके किसी में कोई दोष है हंसने लगे, हमारा सिर फूटा है और उसका हाथ टूटा है और देख रहे हैं देखो उसका सिर, हाथ टूट गया है, तो ये बेवकूफ़ी होगी। इसलिए हमें जानना है कि हमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा है, राइट। अगला क्या है, तो एक्चुअली क्या है कि यूनाइटेड विल स्टैंड अनडिवाइडेड विल फॉल। अंग्रेजी में कहावत है, मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा, अंग्रेजी में कहावत है कि यूनाइटेड विल स्टैंड। तो हम अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, हिंदी में भी एक है। आप अकेले रह के ज़्यादा कुछ कर सकते हो तो नहीं कर सकते, ऐसा कहावत बोलते हैं ना प्रोवर्ब को हिंदी में, तो नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल है, अभी देखिए गुरुकुल, अभी गुरुकुल में हम क्या कर रहे हैं, गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग हम चला रहे हैं आचार्य प्रशिक्षण के लिए। इसके लिए क्या क्या है, तो बहुत से लोगों की जरूरत है यहाँ पे। अकेले आप कर पाएंगे क्या, अकेले आप गुरुकुल चला पाएंगे, मुश्किल है, राइट। तो प्रभुपाद जी भी इस बात को बताते हैं कि अकेले नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ, मैंने शुरू अकेले जरूर किया था, लेकिन बाद में गुरु ने और भगवान ने बहुत से ऐसे भक्तों को भेजा। तो वही हम देख सकते हैं कि अकेला चना भाग नहीं सकता। और गुरुकुल में क्या है, एक लोग हैं जो मैनेजमेंट देखते हैं, कुछ लोग हैं जो क्लास दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कैमरे के पीछे सारे अरेंजमेंट करते हैं, दूसरे प्रभु जी हैं जो सारे नोटिफिकेशन भेजते हैं, और कुछ लोग हैं वहाँ पे सुनते तो रहे हैं, साथ ही साथ सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, ताकि इस तरह के प्रोग्राम चल सके, राइट। तो ये क्या है, सभी लोग के मिली भगत है। तो साधु संग में आप कोई भी कार्य कर सकते हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए। अकेले आप नहीं कर पाओगे, आज रिमोट नहीं है इसलिए डांस करना पड़ेगा। तो अब वो कौन सा तरीका है जिससे हम एक साथ रह सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं, वो है प्रीति, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। वो क्या है, प्रीति, राइट। तो प्रीति के द्वारा हम वो कर पाएंगे। तो वही वो प्रीति के 6 कौन कौन सी प्रीतियां हैं, वो है ददाती, मतलब गिफ्ट देना। वैदिक समय में ये एक बहुत ही सुंदर कल्चर था, देना। देना बैंक ज़्यादा होना चाहिए, लेना बैंक नहीं। देना का मतलब क्या है कि ये एक हैबिट और ये कल्चर था वैदिक समय में। एक उदाहरण आता है कि एक बार एक व्यक्ति था, बहुत ही गरीब था, बहुत ही गरीब था, और गरीब था तो सोचा कि हम क्या दान दे सकते हैं, तो कुछ नहीं था मुख्यतः उसके पास। तो क्या किया, आटा वो लेकर के आया। हम लोग आटा पिसाते हैं ना, तो आटा पिसा करके लाया और घर में आटे का बोरी रख दिया और उसको ड्राम में खाली कर दिया। ड्राम में खाली करने के बाद आटा का जो बोरी लाया उठा करके अंदर से, कुछ नहीं था उसमें, ऐसे ऐसे झाड़ रहा था। तो दूसरा आदमी देखा, बोला अरे क्या कर रहे हो भाई, प्रभु जी काई हालत, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आप? बोला कुछ नहीं, एक्चुअली मेरे पास इतना तो नहीं है धन कि मैं किसी को खिला सकूं, लेकिन ये जो मैं झाड़ रहा हूँ तो कुछ आटे के कण गिरेंगे और वो चींटियाँ उसे खाएंगी। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि वो रहकर के भी गरीब होने के बावजूद भी वो जो टेंडेंसी है वो जा नहीं रही है। एक वैदिक प्रिंसिपल था, लेकिन अब तो होने के बाद भी लोग किसी को नहीं देते, रहे सड़ा देंगे अपने लॉकर में, लेकिन देना किसी को नहीं है। मतलब नॉर्मली ऐसा रहता है, और कभी कभी हमारे बीच में भी ऐसा कल्चर आ सकता है, लेकिन हमें इससे बच के रहना है, हम साधु हैं इसलिए। तो ददाती, देना, गिफ्ट देना, और गिफ्ट एक्सेप्ट करना, कोई प्रेम से दे रहा, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा रिलेशनशिप नरिश्ड होता है। आप आगे जैसे बोलते हैं ना कि आप अगर
गुह्यम आख्याति करना चाहते हो तो पहले आपको ददाति प्रतिगृहाति होना चाहिए, तभी कोई आपके सीक्रेट शेयर करेगा ना, तभी उसको कोई समस्या है तो आपको बताएगा ना। कुछ इमोशनल बैंक अकाउंट में कुछ भरना चाहिए आपको। तो ये हम लोग एक एक करके देखेंगे अभी। तो पहला हम लोग क्या देखने वाले हैं, कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी आप कहीं ऑब्जेक्ट तो नहीं जा रहे हैं, भक्ति तो इंटरनल प्रोसेस है, लेना लेना ये सब क्या है, ये तो बाह्य चीज है भाई, बाह्य है। और कहे चंद्रमा पर बोलते हैं ये तो बाह्य है, और बोलिए रामानंद का वो दूसरा कंटेक्स्ट है। तो यहाँ पे बोले कि भक्ति तो इंटरनल प्रोसेस है ना, तो बाह्य करने का लोग बताइए, तो देना लेना ये सब बाह्य है ना, क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है? ये जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एक ह्यूमन एक टेंडेंसी समझिए, ये नेचर समझिए, उससे आपके बीच में संबंध दृढ़ होता है। सुंदर सा उदाहरण नहीं बोलेंगे लेकिन प्रैक्टिकल उदाहरण बोलेंगे, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का। अगर सोचिए कोई किसी से बोलता है मैं बहुत प्रेम करता हूँ, इंटरनल करता हूँ भाई, इंटरनल प्रेम करता हूँ, दिखाने की क्या जरूरत है? ऐसा होता है क्या? वो प्रेम रहेगा क्या फिर आपका? वो किसी और को ढूंढ लेगी, फिर आपका जो भी ढूंढ लेगा या फिर ढूंढ लेगी, राइट ना? तो आप देते हो, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देते हो, फिर वो भी आपको कुछ देते हैं, इस प्रकार से फिर गुह्यम आख्याति पृच्छति होता है, सीक्रेट शेयर करते हो, और फिर हाँ जावागृह में जा करके मतलब स्पेशल वहाँ पर आके खाते हो, खिलाते हो एक्सेट्रा। तो एक्सटर्नल डज मैटर, क्योंकि प्रभुपाद जी भी बोलते थे कि फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस, तो मतलब बाह्य चीजें भी आपको मैटर करती है। क्योंकि देखो अगर वैष्णव अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो आपको अच्छा लगेगा ना, कि तो बाह्य अगर मैटर नहीं, अगर ऐसा रहेगा तो कैसा लगेगा आपको? आपको देख करके ही, एक उसी व्यक्ति विशेष को ऐसा नहीं कहा जा रहा है, बट जस्ट उदाहरण के लिए दिया जा रहा है कि वैष्णव अगर आप हम ऐसा दिखेंगे तो बाह्य अंतर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भले ही कितना अच्छा माला करे, लेकिन अगर ऐसा दिखेंगे तो थोड़ा सा डरावना लगेगा, राइट? तो हमें देखना चाहिए पहले ड्रेस एंड देन एड्रेस, प्रभुपाद जी भी इस चीज को कहा करते थे। तो ये हम देख सकते हैं। और ये नहीं, प्रभुपाद जी शुरुआत के पर्पट में ही क्या बताते हैं, प्रभुपाद जी शुरुआत के पर्पट में बताते हैं कि इवन बिजनेसमैन जब कभी जाते हैं या देश किसी देश का प्रधानमंत्री किसी के राष्ट्रपति से मिलता है, या कहीं का राष्ट्रपति किसी के प्रधानमंत्री से मिलता है, तो वो लोग भी ये 6 चीजें करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? जब मोदी ये जब आने वाले थे इंडिया में, तो क्या कुछ तो प्रोग्राम था ना, पूरा रोड को क्या क्या किया गया था उसको प्रसन्न करने के लिए, और गिफ्ट भी देना लेना होता है, राइट? तो ये बाह्य दुनिया में भी एक नॉर्मल क्या है, एक क्या बोलेंगे उसको, एक हैबिट बन चुका है, जहाँ पे लोगों को अगर रिलेशनशिप डेवलप करना है, आपको अच्छा संबंध बना के रखना है, तो ये करते हैं। वो भी कुछ गिफ्ट देना, कुछ लेना, फिर उनके लिए फिर खाने पीने में भी खर्चा करते हैं, घूमते भूंजते चाहे फिर वो फिर सीक्रेट शेयर करते हैं कि हमारे कंट्री में ये है, आपके कंट्री में क्या है। तो जब बाह्य दृष्टिकोण से लोग ये करते हैं, जो एक बिजनेसमैन करता है, तो हमारे भक्तों के बीच में भी ये होना चाहिए। लेकिन उनका जो रहता है, ये कौन सा श्लोक है, कोई बताएगा? किस चैप्टर में आता है? बहुत फेमस है, कमेंट कीजिए कहाँ पे आता है। 3rd कैंटो में आता है। चलिए 3rd कैंटो में श्रीमद् भागवतम के 25th चैप्टर के 20 नंबर श्लोक में ये श्लोक आता है। क्या बताते हैं? प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु कृतो मोक्ष द्वारा अपावृतम। इसका मतलब क्या है? प्रसंगम का मतलब क्या है? अटैचमेंट, और जरम मतलब क्या होता है? ओल्ड। तो जो अटैचमेंट है आपका, आसक्ति जो है जरम, और यहाँ पे अजरम है, मतलब क्या है? अटैचमेंट समय के साथ वीक नहीं होता है, वो स्ट्रांग होता है। अटैचमेंट जब समय के साथ क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः, ये विद्वानों को पता है, जो सेल्फ रिलाइज वाले उनको पता है कि जो मटेरियल अटैचमेंट है वो क्या करेगा? आपको इसमें बांध के रखेगा, इंटेंगल करके रखेगा, और वही चीज आप क्या करो? ट्रांसफॉर्म कर दो। किसके प्रति? साधु के प्रति। साधु के प्रति अगर आप कर दोगे तो मोक्ष द्वारा अपावृतम, आपको वो मोक्ष दिला देगा, आपको भगवान के करीब ला देगा उस सेंस में, राइट? तो इसीलिए जो 6 चीज है हमें करना चाहिए, लेकिन बाहरी लोगों के साथ नहीं, क्योंकि वो फिर अनटेंगल कर देगा, बल्कि साधुओं के साथ, भक्तों के साथ, राइट? श्रीमद् भागवतम 3:25-20, ओके? तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं किन किन लोगों के साथ ये 6 चीजें नहीं करनी चाहिए, ये भी जरूरी है जानना। क्या नहीं करना वो भी जानना चाहिए। तो क्या बोलते हैं? मायावादी, नास्तिक, अभक्त, ये जो चीज है, भोगी, नास्तिक, मायावादी, कर्मी आदि के साथ ये 6 प्रीति नहीं करना चाहिए।
क्योंकि क्या प्रॉब्लम है करने में, क्योंकि अगर किसी भोगी को, किसी नास्तिक को आप करोगे तो आप दोगे ना, तो ही विल ऑल्सो थिंक आई शुड ऑल्सो गिव समथिंग, वो भी इसको लगेगा ना कि हमें देना चाहिए, तो आदान प्रदान होगा, तो फिर वो प्रीति बढ़ेगा, लेकिन वो प्रीति कहीं और लेके जाएगा आपको, भगवान की तरफ नहीं लेके जाएगा। क्योंकि भूंजते भौजते भी जब आप करते हो, जब आप प्रसाद किसी को खिलाते हो तो क्या सोचते हो कि भगवान की कृपा इस खाने के माध्यम से उसको मिल रही है। तो वहाँ एक जो भक्त रहता है, इसका ये टेंडेंसी रहता है, राइट। तो हम किसी को खिलाते हैं तो अपना शो ऑफ करने के लिए नहीं करते हैं, एक्सेट्रा। तो ये देख सकते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा कहते हैं कि इन लोगों से हमें सन 6 चीज़ें नहीं करना है। तो स्पीड ओके है। तो हम देख सकते हैं कि ददाति प्रतिगणाति जो है केवल भक्तों के बीच में नहीं, ये भागवतम में भी और चैतन्य चैतामृत में बहुत कूट कूट के भरा है। आप ये सब लोग इस उदाहरण को जानते हो, राइट। कौन है यहाँ पे दिख रहा है आपको? सुदामा और कृष्णा का जो पास टाइम है। तो सुदामा कितने गरीब थे, ये थोड़ा ब्लैक कर देता है इसलिए इसको वापस दे देते हैं यहाँ पे, वहाँ कैमरा का फोकस थोड़ा कम आ जाता है। तो यहाँ उदाहरण आप क्या देखोगे कि जो कृष्ण सुदामा का जो पास टाइम है ददाति और प्रतिगणाति का बहुत सुंदर उदाहरण आप देख सकते हैं। भगवान भी इसे प्रकाशित करते हैं। हाँ, सुदामा देखिए कितना गरीब थे, वो भगवान को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, वो क्या करते हैं, भिक्षाटन करते हैं, उसको लाते हैं और वो देते हैं। और सुदामा का वह जाने का कोई एम क्या था, भगवान का दर्शन करना था, ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्हें बहुत ही लज्जा लग रही थी कि ऐसा चीज द्वारकाधीश को हम कैसे दे सकते हैं, इतने महान भगवान और इतने धन्य ध्यान से परिपूर्ण होने के बावजूद हम कैसे दे सकते हैं सब चीजें, राइट। तो वो बहुत ही संकोच कर रहे थे, लेकिन भगवान उनको बहुत आदर सत्कार करते हैं और जानते हैं क्योंकि परमात्मा में भगवान है, जान गए कि कुछ छिपा रहे हैं, तो उनसे वो ले लेते हैं, जबरदस्ती छीन कर ले लेते हैं। तो ददाती वाला एक कंसेप्ट हो गया, गिविंग इन लव। और बहुत दूसरे रेसिप्रोकेट भी करते हैं, गणपति गणनाति करते हैं, कैसे वापस उनको बहुत कुछ देते हैं। आप देखोगे उनके जब जाते हैं तो बड़ा महल बनाते हैं, क्योंकि भगवान जो है ये दिखाते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है प्रीति के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए। और वहाँ तो और आगे जाते हैं, अगर आचार्य लोग कहते हैं कि जो सुदामा ने दान दिया, कृष्ण बोले मैं इसे रिपे कैसे करूँ, क्योंकि मैं तो क्या हूँ, सर्वलोक महेश्वर हूँ, लक्ष्मीपति हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन सुदामा ने मुझे वो चीज दिया जो उसके पास भी नहीं है। सुदामा ने मुझे क्या दिया जो उसके पास नहीं था किसी से लाके, लेकिन मैं ऐसा कुछ चीज दे सकता हूँ क्या जो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो मेरा ही है, भगवान सोचते हैं। तो बोलते कि मैं कितना भी देकर के उनकी बराबरी नहीं कर सकता, राइट। तो वहाँ पे ये प्रिंसिपल साबित करते हैं वो। दूसरा अगर देखेंगे तो चैतन्य चरितामृत, ये हम चीजें कर चुके हैं पहले ही। तो चैतन्य चरितामृत में फिर उदाहरण आता है, चैतन्य चरितामृत किसका उदाहरण आता है, तो चैतन्य चरितामृत में उदाहरण आता है चैतन्य महाप्रभु का, रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ का जो इंसिडेंट है। तो आप जानते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत बड़े मर्चेंट, व्यापारी के लड़के थे, करोड़ों, मतलब अगर आज की कैलकुलेशन देखें तो करोड़ों अरबे रुपए थे, लेकिन भगवान के प्रति उतना स्नेह जग गया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई इतना जग गया कि सब कुछ छोड़ करके वो आ जाते हैं। ऐसा वर्णन आता है उनकी पत्नी अप्सराओं से बड़ी थी, धन्य धान्य कुबेर से भी ज्यादा था, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति प्रेम इतना था कि चले आते हैं। और भगवान उनसे ये फिर करते हैं ददाति प्रतिगणाति का कार्य करते हैं, क्योंकि देखेंगे भगवान का टोटल लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु कितने वर्ष इस धरती पर अपना पास टाइम किए हैं, हाउ मेनी ईयर्स, 48 ईयर्स। उसमें से 24 साल कहाँ रहते हैं वो, मायापुर में, नवद्वीप में यहाँ रहते हैं एक तरह से, और 24 साल जो रहते हैं वहाँ रहते हैं। उसमें भी 6 साल जो था वो भ्रमण में लगाते हैं, 18 साल जगन्नाथपुरी में रहते हैं। तो कोई सोचेगा चैतन्य महाप्रभु का विवाह किस लिए हुआ था, प्रचार करने में, लेकिन जाकर बैठ गए जगन्नाथपुरी में। क्या प्रचार किए, बैठे नहीं थे, वो भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे थे, वो भी इस प्रिंसिपल को स्टैब्लिश कर रहे थे कितना इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु क्या करते, रघुनाथ दास गोस्वामी को वो एक क्या करते हैं, इतना कितना वैराग्य था, लेकिन उनका ड्राई वैराग्य नहीं था। कभी लोग वैराग्य करते सूखा वैराग्य नहीं, वो भक्ति में वैराग्य था भगवान को प्रसन्न करने के लिए। वो पहले इतना अमीर होने के बाद पहले क्या खाते थे, तो पहले भिक्षाटन करते थे सिंह द्वार पर रह करके, फिर बाद में क्या करें, गाय का छोड़ा हुआ, मतलब जो राइस बचता था उसे गाय जहाँ खाती थी उसे रख दिया जाता था। जब गाय भी नहीं खाती थी तो उसे धो करके खाते थे, एक बड़े व्यापारी का ये बच्चा। और ये सारे भाव देख करके चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे, कि इसलिए नहीं कि वो ऐसा कर रहे, इसलिए क्योंकि उनका वैराग्य का भाव देख करके। तो फिर बाद में यहाँ तक इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते चैतन्य महाप्रभु, और उनको क्या देते हैं, एक गुंजा का माला देते हैं। सोचिए, एक इतने महान
मतलब महान इन सेंस पैसे के मामले में इतने धनी व्यक्ति को गुंजा का माला और एक पत्थर बाह्य दृष्टिकोण से, जिसे हम शालिग्राम शिला कहते हैं, वो देते हैं। वो इसके लिए रघुनाथ दास में जीवन भर भगवान के प्रति ग्रेटफुलनेस उनका, उसको नहीं भूल पाते हैं उस एक्ट को। तो भक्त के लिए तो क्या देते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, किस भाव से देते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो स्थापित करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रिंसिपल को स्थापित करते हैं कि ददाती बहुत इंपॉर्टेंट है, ददाती एंड प्रतिगृह्णाति। यही नहीं, भगवान और भी, भगवान नहीं साथ भगवान के भक्त भी, हमने भागवतम देखा, चैतन्य चरितामृत देखा, और प्रभुपाद जी के जीवन से भी देख सकते हैं। प्रभुपाद जी क्या करते थे, प्रभुपाद जी बुक वितरण शुरू के दिनों में थोड़ा स्ट्रगल था, तो प्रभुपाद जी क्या क्या करते थे कि अपने जो पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी की, वो किसी बुक स्टोर पे रखा करते थे। तो एक बुक स्टोर में उन्होंने पुस्तक रखी थी, तो वहाँ एक माता जी थी और जाके बराबर मिलते थे कि हाँ बताइए कितना बुक गया, ऐसे कुछ दिनों में जाते थे। तो बोले कि ऐसा ऐसा है, वो डिटेल दे देती थी। फिर बाद में बोले कि मुझे इंडियन समोसा बहुत पसंद है। ये क्यों इसने कहा, उसने मांगा नहीं। प्रभुपाद जी इतने, मतलब कोई सोच सकता है कि ददाती प्रिंसिपल कितना इंपॉर्टेंट है कि प्रभुपाद जी इतने प्रचार में बिजी थे, उनको इस्कॉन बनाना था, भक्तों का एक समुदाय बनाना था, फिर भी उनके लिए खुद से समोसा बनाते हैं और अगले दिन जाकर के देते हैं। वो बहुत ही खुश हो जाती हैं, वो माता जो रहती है बहुत खुश जाती है। तो ये देख सकते हैं प्रभुपाद किस प्रकार से इस प्रिंसिपल को दिखा रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है भक्तों के बीच में, या फिर हम मुख्य रूप से भक्तों के बीच में ये एक्टिविटी करना, ददाती प्रिंसिपल है। तो इसके साथ ही ये कौन है, तो जयानंद प्रभु है, ऐसे करता जयानंद प्रभु है। तो जयानंद प्रभु इस प्रिंसिपल को भी दिखाते हैं। जयानंद प्रभु आप जानते हैं कौन है, प्रभुपाद के बहुत ही वरिष्ठ शिष्य हैं और इस धरती पे नहीं है, लेकिन अगर जगह इस्कॉन का अगर रथ यात्रा आप देखेंगे तो एक फोटो लगी रहती है, वो इन्हीं की होती है, क्योंकि इन्होंने रथ यात्रा के क्षेत्र में रिवोल्यूशनरी बोलेंगे, बहुत ही क्रांतिकारी कार्य किया था। लॉस एंजलिस में जो रथ यात्रा, पहला रथ यात्रा हुआ था, इन्होंने खुद से रथ बनाया और इन्होंने बहुत जय पताका स्वामी महाराज को भक्त बनाने वाले यही हैं, जयानंद प्रभु। वो रथ बना रहे थे, हाँ, और कीट ठोक रहे थे, वहाँ से जय पताका स्वामी महाराज जा रहे थे। बोले एनीवन इज देयर, बोले हाँ, तो इधर आओ, थोड़ा सा मदद करोगे मेरा। बोले क्या करना है, तो कांटी पकड़ोगे, तो उन्होंने कांटी पकड़ा, तो थोड़ा पकड़ोगे, और फिर पता चला कि महाराज को सेवा में लगा दिए। उस समय महाराज का कुछ और नाम था, जय पताका स्वामी महाराज का। और फिर इस प्रकार से उन्होंने बहुत से भक्त बनाए थे। वो इतने दयालु थे कि जब देखते कि बच्चे आम खा रहे हैं तो उनको क्या किए, आम का पेड़ ऑफर कर दिए। क्यों, ताकि वो भक्त लोग प्रसाद खाएंगे। तो उनकी लीला अलग है, हम सब्जेक्ट से अलग हो जाएंगे। लेकिन वो ददाती प्रिंसिपल को, क्योंकि वो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, फिर भी टैक्सी चलाते थे क्योंकि पैसे की जरूरत। तो बहुत ही प्रभात के बहुत ही प्रिय मानते थे सभी लोग, इनको बहुत विशेष मानते हैं। तो जयानंद प्रभु भी प्रेसिडेंट होने के साथ इस नियम को निभाते थे, क्या, ददाती प्रतिगृह्णाति को। तो एक बार उनके भक्त में, टेम्पल में क्या होता है कि कुछ भक्त से सेवा कराते हैं तो हमें उन्हें कुछ देते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। जब ऐसा निकल सेवा तो वो एक्सप्लाइट फील कर सकता है ना कि केवल मेरा शोषण हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, भक्त को बुलाते हैं, बोलते हैं कि जाओ मेरे ऑफिस में एक सुंदर सा केक है। बोले उससे अगर ठीक है किसी को देना हो, नहीं वो आपके लिए है। वो भक्त बहुत प्रसन्न हो जाता है, राइट। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार अगर भक्तों के साथ हम ये करते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं है, वो बाहर से भी वो चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन ददाती जो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गंगा को, जब हम गंगा जी में जाते हैं स्नान करने के लिए, तो गंगा का पानी लेकर के उनको अर्पण करते हैं। तो ये क्या है, बकवासी है ना। जो बाह्य दृष्टिकोण से देखोगे आप तो ये बकवास है, लेकिन क्या कर रहे हो, उन्हीं का लेकर भले ही आप उनको अर्पण कर रहे हो, लेकिन जब आपने उसमें भाव डाल दिया, ददाती प्रिंसिपल जब यहाँ पे आ गया तो बहुत ही विशेष हो जाता है। ये तो सब कुछ तो भगवान का होता है, लेकिन उसी के साथ देने से हमारा हार्ट जो है, हृदय जो है सॉफ्ट होता है। ये प्रिंसिपल है। चैतन्य महाप्रभु भी इसको फिर से दिखाते हैं। जब क्या होता है, हरिदास ठाकुर शरीर छोड़ देते हैं तो चैतन्य महाप्रभु पर्सनली क्या करते हैं, वो पर्सनली जाकर के सब जगह दुकान में भिक्षा मांगते हैं। किसके लिए, उनके लिए फीस्ट आयोजन करने के लिए। तो उनके लिए फीस्ट आयोजन करने के लिए वो ऐसा कार्य करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा करते हैं। और वहीं नहीं, भूखे भंजते चैव में आएगा, चैतन्य महाप्रभु पर्सनली क्या करते हैं, वो हर एक को जाकर के खाना खिलाते हैं। ये आप ये खाओ, क्योंकि परमात्मा है ना, तो भगवान के सबके अंदर जान रहे हैं कि जोर से बोलना पड़ेगा, बाहरी आवाज आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, हाँ रुको जी बैठे हैं ना, उनको क्या दो, गुलाब जामुन दो, बहुत अच्छा खाते हैं। तो तुम जानते हो उनको गुलाब जामुन चाहिए, उनको समोसा, जिलेबी। तो चैतन्य महाप्रभु सबको देते हैं। वो सब लोग भक्त बोलते हैं कि अगर आप नहीं बैठोगे तो कोई नहीं बैठेगा, पहले आप बैठ तो जाओ, फिर
बैठ जाते हैं उसके बाद भी सबको बताते रहते हैं कि इनको ये दो उनको वो दो। तो भगवान खुद से भी जब आते हैं तो सारे पास्टर उन्होंने किया है, हम देख सकते हैं, राइट। तो हम लोग भक्तों के समुदाय में भी, हम गुरुकुल में हैं, हम गुरुकुल में चाहे जहाँ पे हम ऐसे मंदिर हैं तो वहाँ पे भी ददाती प्रतिग्रहण कर सकते हैं। कुछ भक्त लोग जो क्या हैं वो थोड़ा ड्राई और थोड़ा सुस्त रहते हैं, वो कहते हैं बर्थडे, काहे का बर्थडे, आप बहुत समय कितने जन्म आए हो, कितने जन्म में मरे हो, क्या पता। अगर आपका पूरा लाइफ का ट्रैक देखा जाए तो पता चलेगा क्या कि आप डेली आप जी रहे हो और डेली मर रहे हो, तो काहे का बर्थडे, ये सब चीज़ें मनाने का क्या फ़ायदा है। लेकिन नहीं, हम लोग बर्थडे मनाते हैं, प्रिंसिपल ये है कि जब आप बर्थडे मनाते हो तो रेसिप्रोकेशन करते हैं, क्योंकि ददाती का मतलब कोई कुछ गिफ्ट नहीं देना है, बल्कि कुछ ऐसे मौके पर किसी की ग्लोरिफिकेशन करना भी क्या है, एक तरह से ददाती है। तो हम गुरुकुल में या फिर इस्कॉन टेम्पल्स में भी ऐसी चीज़ें करते हैं जहाँ भक्तों का हम बर्थडे मनाते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं और भक्तों के बीच में ये सारी चीज़ें करते हैं। हाँ, तो ये हम चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि ददाती को ददाती, तो उसमें ददाती में हम क्या क्या दे सकते हैं। तो ददाती में देने के लिए पहला ज्ञान एक चीज़ है, लेकिन हमें अनुभव देना चाहिए, जो आप रियलाइज जो हो, जिस चीज़ को आप अनुभव कर रहे हो उसे अगर दोगे ना तो वो सामने वाले को बहुत हिट करता है। तो इसलिए ददाती में हमें क्या करना है भक्तों के साथ, तो जो आदान प्रदान करना है वो अनुभव का करना है। उसके साथ ही और क्या करना है, तो अगर भक्त लोग दे सके तो अपना समय देना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से प्रिंसिपल लाने वाले हैं अभी आगे चल करके, हमें क्या देना चाहिए, अपना समय देना चाहिए। कोई व्यक्ति क्या कर सकते हैं, ब्रह्मचारी बन के, या फिर जो ऑफिस में भी जॉब करते हैं, बहुत ऐसे भक्त हैं जो मंडे टू फ्राइडे जॉब तो करते हैं लेकिन सैटरडे संडे आकर के मंदिर में सेवा देते हैं, गुरुकुल में सेवा देते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो हमें ददाती प्रिंसिपल में अनुभव देना चाहिए, या फिर आप समय दीजिए। कुछ लोग अपना जीवन भी देते हैं, राइट। आप भगवान के लिए अपना जीवन दो, भगवान की सेवा में, और अगर मरेंगे तो भगवान आपको अपने धाम में रखेंगे, राइट। तो किसी भी प्रकार से देने की जो चीज़ है, प्रभुपाद जी ने अपना जीवन दिया ना, आप देख सकते हो उनको कितने सारे 2-3 हार्ट अटैक आए, अपना पूरा जो कष्ट किया वो भगवान के प्रचार करने के लिए किया, राइट। तो एक चीज़ ये भी रहता है कि जब हम कुछ देते हैं तो उसमें इंटेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इरादा, न कि कंटेंट। कुछ लोग ऐसा समझ सकते हैं कि वो क्या दिया उसने, 100 रुपये का एक गुलाब का फूल दिया, मतलब जितना भी हो गुलाब का फूल से क्या होगा, लेकिन नहीं, किस भाव से दिया। एक बुक है जर्नी होम, उसमें अदनत स्वामी इस महाराज जो है वो इस इंसिडेंट को बताते हैं कि जब उनकी माँ का बर्थडे था तो उन्होंने क्या किया, वो शायद भूल गए थे, शाम को याद आया कि बर्थडे है, तो जल्दी से दौड़ के बगीचे में जाते हैं और एक छोटा सा गुलाब का फूल ला करके अपनी माँ को बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। और वो इंसिडेंट रिकॉल करके बताते हैं कि जब मैंने ऐसा दिया तो मेरी माँ को, मैं बहुत छोटा था तो माँ को बहुत अच्छा लगा कि इतना छोटा होने के बाद भी जो रेसिप्रोकेशन है, जो कि नरिश कर रहा है रिलेशनशिप को, तो बहुत अच्छा लगा उनको। तो वो याद करते हैं कि इंटेंट इंपॉर्टेंट है, क्या दिया नहीं, और जिसका इंटेंट अच्छा है वो कंटेंट भी अच्छा देगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप क्या हो, लखपति हो, करोड़पति हो, और भगवान क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तयम, अब क्या करो, फूल दे दो, अरे लखपति हो तो उसके हिसाब से भगवान की सेवा में आपको देना चाहिए। तो इंटेंट सही है तो कंटेंट भी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन जिसके पास कंटेंट है उसे उस प्रकार से देना चाहिए। क्योंकि जब भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तयम, वो बाद में कहते हैं, पहले कहते हैं अपना अनुभव दो, समय दो, जीवन दो। अरे कुछ नहीं दे सकते क्या, ठीक है पत्रम पुष्पम फलम भी कम से कम दो, इतना तो करो, इस सेंस में बोलते हैं। लेकिन जब आप दान देते हो तो आपकी भावना ये नहीं रहनी चाहिए, आप मंदिरों को दान देते हो तो ये भावना आपकी नहीं रहनी चाहिए कि क्या मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। अगर ये भाव रहेगा तो जो आपको आध्यात्मिक प्रगति मिलना है वो बहुत ही मिनिमम हो जाएगा। आपको ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तो भगवान की सेवा में मैं वापस इसे दे रहा हूँ, ये भाव से देंगे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो अच्छा है। इसमें आगे और भी देख सकते हैं कि लेना है तो हमें क्या लेना चाहिए, तो आशीर्वाद लेना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना कि ये ह्यूमन कैलकुलेशन के बाहर है। मानवीय गणना के अनुसार प्रभुपाद जी कहते हैं, सिर्फ प्रभुपाद से मानव गणना से कोई समझ नहीं सकता कि आशीर्वाद का क्या फल है, बट इट मैटर्स, इट डज मैटर, राइट। और 3 महाबल, ये आपके लिए प्रश्न है। ददाती प्रतिज्ञाति में चैतन्य चरितामृत में 3 महाबल के बारे में वर्णन हुआ है, तो बता सकते हैं 3 महाबल। वो भक्तों के साथ जब संग करते हैं आप
हाँ, तो ददाती प्रतिघ्राती में 3 महाबल आते हैं। 3 महाबल, ये जानते हैं सब लोग, इस नाम से जानते हैं, चैतन्य चरितामृत में काफी आता है। वैष्णव, हिंट दे दिया, वैष्णव पद, वैष्णव पद, वैष्णव पद धूली, वैष्णव उच्छिष्ट, वैष्णव उच्छिष्ट, वैष्णव का पद का धूली और वैष्णव का जल का मतलब वैष्णव पद जल और ये धूली और क्या है उसका उच्छिष्ट है। ये 3 महाबल है, हम जानते हैं, राइट। मैं आपको याद दिलाने के चक्कर में खुद भूल गया, ठीक है। तो मुख्य रूप से 3 है। सिद्धांत के रूप में क्या जानिए कि जो वैष्णव के चरण क्या देना चाहिए, अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर वो जो महान वैष्णव है तो उनको हमें चरण का धूली लेना चाहिए, का प्रयास करना चाहिए। उनके द्वारा जो अवशेष है, मैं जैसे कि बता रहा था कि पहले स्कंद के 4थे अध्याय में जब नारद बॉय का जो पिछले जन्म में थे वो कैसे महान हो पाते हैं उतना, क्योंकि वो भक्ति वेदांतिस का रेमिनेंस खाते हैं, राइट। तो ये 3 महाबल है। हाँ, तो और दूसरा क्या है, अच्छे गुण लेना चाहिए भक्तों का हमें, सारग्राही होना चाहिए, भारग्राही नहीं। ये तो कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी, अगर किसी भक्त में कोई अच्छा गुण आपको नहीं दिख रहा है, आपको सोचना चाहिए कहीं आपको दुर्योधन के क्वालिटी तो नहीं आ गए हैं ना। तो दुर्योधन क्या था, दुर्योधन के एक बार बोला गया कि आप ढूंढ के आओ कि सबसे अच्छा आदमी कौन है, तो बहुत ढूंढा मतलब कोई नहीं है, सबसे अच्छा आदमी मैं ही हूँ। और युधिष्ठिर को पूछा गया कि आप ढूंढ के आओ, तो बोला कि सबसे बुरा आदमी कौन है, तो बोला कि मेरे से बुरा तो कोई और है ही नहीं। तो जब आपको कभी ऐसा लगने लगे कि किसी वैष्णव में कोई अच्छा गुण नहीं है, हाँ, तो आपको समझना चाहिए कि आप दुर्योधन के फॉलोअर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। हमें भारग्राही होना चाहिए, सारग्राही होना चाहिए, भारग्राही नहीं। भारग्राही का मतलब है कि हो सकता है कि हम जब हॉस्पिटल में हैं तो हर एक किसी को कुछ ना कुछ बीमारियां हैं, हम भौतिक संसार में हैं तो कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम रहेंगे, लेकिन उसके अवगुण को ना देख करके अच्छे गुणों को देख कर हमें उसे लेना चाहिए। यहाँ पे ये बताया जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप ददाती प्रतिगृहाती ऑफिशियल वे में करोगे, औपचारिकता से करोगे, तो आपको वो प्रेम उत्पन्न नहीं करेगा। वाई डिड यू डू दिस, आपने ददाती क्यों किया? मैंने प्रभु जी ने कहा था, नहीं, आउट ऑफ लव। प्रभु पता है आपको, आपके जन्मदिन के दिन मुझे पता था कि आपको एनओडी की बुक बहुत पसंद है और आपके पास नहीं है, तो मैंने एनओडी की बुक लिया और जो महाराज का कमेंट्री है वो बुक भी जाके आपके लिए मैं रांची से चाहे जहाँ भी आप रहते हो वहाँ से खरीद के लाया केवल आपके लिए। तो जब वो भक्त देखेगा कि इसने इतना सोचा मेरे लिए, तो भी प्रेम बढ़ेगा। औपचारिकता नहीं, देना है तो भाई कुछ भी दे दो, देना है ना, नहीं तो क्या सोचेगा, ये सोच करके नहीं, उनको जो जरूरत है उस प्रकार से देगा तो प्रेम हमारा बढ़ेगा एक दूसरे के साथ, राइट। तो ये क्या था, हमारा ददाती प्रिंसिपल था। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे ज्यादा समय दिया। और लास्ट के 15 मिनट में और शेष 4 जो गुण हो सकते हैं, ददाती प्रतिगृहाती। क्लियर है यहाँ तक? तो ददाती प्रतिगृहाती बहुत ही स्ट्रांग है। अब देखिए, कोई व्यक्ति से आपसे क्यों शेयर करना चाहेगा कोई भी बात, कोई रिलेशनशिप रहेगा तभी ना। अगर ददाती प्रतिगृहाती करोगे नहीं तो कैसे रिलेशनशिप आपका डेवलप होगा। तो मुझे मेरा व्यक्तिगत एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। हम लोग महाराज के यात्रा में वृंदावन जा रहे थे, तो मैं था और प्रभु जी थे, कन्हैया ठाकुर प्रभु। अच्छा, उनके तरफ से, अच्छा मेरे तरफ से गलती है इसलिए मैं इसको नाम ले सकता हूँ। तो कन्हैया ठाकुर प्रभु बैठे थे और वो ट्रेन में हम जा रहे थे, तो ईयर प्लग लगाते हैं ना हम लोग कि बाहर की आवाज़ ना आए। तो मैं जॉब कर रहा था, लेकिन मेरे पॉकेट में था, सोचा कि इस माले के बाद मैं वो निकालूंगा। तो प्रभु जी ने सोचा कि इसके पास नहीं है, तो मुझे देना चाह रहे थे कुछ, कि प्रभु ऐसे किया, प्रभु हरि बोल, टेक दिस, हाँ आप इसको लगाएंगे तो आपको बाहर का आवाज़ नहीं आएगा, अच्छे से जब कर पाएंगे। लेकिन मैंने क्या किया, मैं चढ़ी, प्रभु जी मैं लिया नहीं तो आई हैव इट। तो देने वाले थे तो ऐसे वापस ले लिया, उन्होंने कि यू डोंट डिजर्व इट। उन्होंने बोला कि आपको ग्रेटफुलनेस नहीं है कि कोई कुछ दे रहा है। तो मुझे पूरे रास्ते भर मैं सोचते रहा कि मैंने क्या किया। तो बोले कि देखो आगे चल के मुझे बताया कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, मत सोचो। बोले कि नहीं, मैं सोचा कि पहले ददाती प्रतिगृहाती करेंगे तो हम एक दूसरे के साथ सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, इन द सेंस हम आगे की चीज़ करेंगे। तो मेन प्रिंसिपल वहाँ पे यही बता रहे थे कि हम गुह्य व्याख्याति तभी कर सकते हैं जब आपके बीच का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो। और वो कैसे आएगा, जब आप एक दूसरे को ददाती प्रतिगृहाती करोगे, आउट ऑफ लव, शो ऑफ के लिए नहीं, ऑफिशियल नहीं, ये ध्यान में रखना है, राइट। तो जब गुह्य व्याख्याति करना है एक दूसरे के सीक्रेट्स, क्योंकि क्या है, माया बहुत ही पावरफुल है।
जब क्या होता है कि अगर हम अकेले भक्ति कर नहीं सकते, संघ का क्या फायदा है? अगर अब कुछ प्रॉब्लम्स जो है जो आपके पास्ट के कारण आपको डिस्टर्ब कर रही है, कोई प्रॉब्लम ऐसा है, कुछ ऐसा चेतना है जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप है भक्तों के साथ, तो क्या कर सकते हो? आप रिवील कर सकते हो, अपनी समस्या का साझा कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, आपके अनुभव शेयर कर सकते हो। तो जो आप बताओगे, हाँ, तो क्या करना चाहिए? वो व्यक्ति आपको फिर से ददाति गुह्यम अख्याति पृच्छति, तो वो क्या होगा कि आप उसको पूछ रहे हैं तो आपको वो फिर से वो जवाब देगा, राइट। और यहाँ पे ये देखना चाहिए, हमें ऐसे भक्तों से ही पूछना चाहिए जिसपे आपको पूर्ण भरोसा रहता है। तो क्या होगा, कुछ लोग क्या करेंगे, अगर जो मैच्योर नहीं है, आपने पूछा कि मैं आपने आपका प्रॉब्लम बताया, वो सब जगह माइक में ले जाकर अनाउंस करते फिरेगा, बताया क्या इसको ये प्रॉब्लम है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसको हम पूछ रहे हैं, राइट। तो वो जब आप प्रॉब्लम करेंगे और उसकी मदद से आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो इजीली आप आगे बढ़ पाएंगे। ये हम देख सकते हैं गुह्यम अख्याति पृच्छति में सीक्रेट शेयर करना। क्योंकि क्या है, आप ददाति प्रिंसिपल अगर स्ट्रॉन्ग करोगे तो इमोशनल बैंक अकाउंट आपका बढ़ेगा, भावनात्मक बैंक खाता। मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव इंटरेक्शन है तो बैंक बढ़ेगा, निगेटिव है तो घटेगा। तो जब ये ददाति करते रहते हो, ददाति प्रतिकृणाति, तो इमोशनल बैंक बहुत बढ़ जाता है। तो फिर आपका उस पर आपका फेथ बहुत आता है, तो फिर गुह्यम अख्याति बहुत ईजी हो जाता है। कुछ लोग सोचेंगे प्रभु जी गुह्यम अख्याति में ऐसा नहीं करना चाहिए कि सारे जो कचड़े हैं, आपने इतने सारे गलत कार्य किए हैं, अगर भक्ति करने से पहले वो जाकर के सब कुछ डंप कर दो, तो पता क्या चला, आपका तो ठीक चलने लगा, उसका वाट लग गया, तो जो जिसको आप बता रहे हो तो उसको फिर मन परेशान करने लगा। तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें वही बातें उनको बताना चाहिए जो करंटली आपको परेशान कर रही है। और एक दूसरा ये भी है गुह्यम अख्याति में प्रिंसिपल, कि जब आप शेयर करते हो आपकी चीजें दूसरे से, तो इन रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या दोनों को भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है, प्रेम बढ़ रहा है, तो आप सही हो। नहीं तो गुह्यम अख्याति कर रहे हो, ये तो ठीक ठाक करने का प्रयास कर रहा है, दूसरे का ही मतलब प्रॉब्लम आ गया, तो हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठे हैं, ये हमें देख सकते हैं। तो इमोशनल बैंक अकाउंट हमें बढ़ाना चाहिए। भूमते भुंजते चैव, जो आज के लास्ट 2 टॉपिक है, क्या है, कैसे हम भक्तों के साथ खाना, क्या होता है कि जैसे कि भूमते भुंजते चैव का मतलब क्या है, खाना और खिलाना, इनवर्सेस, राइट, खाते हैं और खिलाते हैं। तो खाते हैं का मतलब क्या है, भक्त सोचता है कि मैं जो प्रसाद बना रहा हूँ ये साक्षात दर्शन है। कभी लोग बोलते हैं ना, प्रसाद का मतलब क्या है, भगवान का साक्षात दर्शन। तो जो प्रसाद होता है उसमें भगवान की कृपा आ गई है और इसे हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, राइट। तो वो उसके हृदय को क्या करेगा, सेंटिफाई करेगा, प्यूरिफाई करेगा, ये हम देख सकते हैं। तो ये खाते हैं और खिलाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम कुछ लोग बाहर से हमें बुला सकते हैं, बाकौन, जैसे कि जो ब्रह्मचारी है तो गृहस्थ बुलाते हैं घर पे खाने के लिए, तो हमें वहाँ पे जाना चाहिए। तो हम जाकर क्या करेंगे, हम भी ददाति प्रतिकृणाति करते हैं ना, हम उन्हें नाम देते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप देंगे, प्रचार देंगे, उसके माध्यम से भक्तों को भगवान के क्लोज लाते हैं। और वो इस प्रकार से घूमते भजते हमें करना चाहिए। और महाप्रभु ने किया है, दिखाया बहुत से ऐसे उदाहरण में। राधा रानी ऐसा बताते हैं कि राधा रानी कृष्ण के लिए क्या करती थी। तो राधा रानी, ये फोटो थोड़ा सा ब्लर आ गया है, बट राधा रानी कृष्ण के लिए 50 स्टोव्स में एक साथ खाना बनाती थी। सोच लीजिए 50 स्टोव में एक साथ खाना बनाती थी, राइट। तो ये हम देख सकते हैं कि वो भी जो भूंजते भूंजते का जो प्रिंसिपल है वो कर रहे हैं। तो भक्तों के बीच में अगर सच जान लीजिए कि अगर सच में आपको रिलेशन बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग करना है तो भूंजते भूंजते ज़्यादा कीजिए। आप किसी भक्त के साथ अगर आप खिलाएंगे ना तो बहुत ही आपको अच्छा मित्र बन सकता है। आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी स्कॉट में प्रभुपाद जी क्या बोलते थे कि ये किचन मूवमेंट है, मीटिंग विदाउट ईटिंग इज चीटिंग। प्रभुपाद जी कहते थे कि जब आप संग करते हो, मीटिंग करते हो, तो आपको जरूर उसके बाद प्रसाद होना चाहिए, तो चीटिंग है। इसलिए कृष्णानंद महाराज, कृष्णानंद, हाँ, उसको किचनानंद बोलते थे प्रभुपाद जी, किचनानंद ऐसे करके बुलाते थे। क्योंकि हमारे इस्कॉन जैसे जो मूवमेंट है प्रभुपाद जी, उसे किचन मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि प्रसाद की तरफ बहुत से भक्त बने हैं, उसको बहुत से पास टाइम है। अगर समय बचा तो मैं उसको बताऊंगा, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, चैतन्य महाप्रभु इसको दिखाए हैं। जब कोई भी जहाँ आप कहीं भी जाते थे तो वो प्रसाद लेते थे, तो साथ ही साथ वो खुद लेने से पहले दूसरे भक्तों को भी बैठा करके, जैसे हमने पहले चर्चा किया, तो सबको पूछते थे कि हाँ उनको पता है क्या चाहिए आपको, उनको ये प्रसाद दो, उनको वो दो, इनके ये दो, ऐसा करके। तो पर्सनली महाप्रभु भी इसको ध्यान देते थे। और एक प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि जब भक्तों के संग में रहते हैं तो कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी में एक वर्ड है सिन ईटर्स। तो कभी कभी क्या, सिन ईटर्स का मतलब क्या है, पाप खाने वाले। तो कभी कभी वो लोग पादरी को इसलिए घर में बुलाते थे कि हमने बहुत पाप किया है,
और पाप अगर साधु संतों को खिलाएंगे तो हमारा पाप चला जाएगा। तो वैदिक में भी एक प्रिंसिपल थे, गृहस्थ क्यों बुलाते हैं, तो अगर गृहस्थ अगर खिलाते हैं तो उन्हें पुण्य मिलता है, और उनका जो कुछ गलत है तो वो साधु लोग अपने लेते हैं, राइट। लेकिन वहाँ पे क्या रहता है कि साधु भी जो रहता है वो साधना के दम पे उसको पचा सकता है, इस प्रकार से है। लेकिन भक्त के ये खाना चाहिए। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिन इंडियंस का मतलब ये नहीं करना चाहिए कि हम ये सोच करके बुला रहे हैं, ये सोच सही नहीं है, हम ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज जो है 6 चीजें हैं जो प्रिंसिपल हमने अभी डिस्कस किया। ददाति प्रतिगणाति गुह्यम अज्ञाति प्रक्षति भुंजते भुंगते भुंजते चैव सद्वित प्रीति लक्षणम। आपको 6 लविंग अफेयर्स जो 6 जो है क्या है, भक्तों के बीच में उत्साह को बनाए रखना है, साधु संग में रहना है। तो 6 चीज करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप चलेंगे, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होगा। तो अगर पूरे चार्ट को देखेंगे आप, तो मैं हिंदी में आपको भेज दूंगा, बट यहाँ पे मैं इंग्लिश में रखा हूँ, हिंदी में भी है, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो प्रभुपाद जी टेक्स्ट 4 में क्या बताते हैं कि हमें किसके साथ संग करना है और कैसे करना है और किसके साथ नहीं करना है। तो बोलते हैं कि हमें संग करना है किसके साथ, तो डिवोटीज के साथ। हमने उदाहरण देखा किसका, बिजनेसमैन, आई मीन टू से कि जो मोदी और वो उनका जो था कि कैसे बाहर की दुनिया में लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो वेयर टू डू, तो भक्तों के संग में, यहाँ प्रभुपाद जी और भक्त हैं, कैसे करते हैं हम लोग। तो मान लीजिए, हाँ एक प्रिंसिपल में बताना भूल गया कि जो ददाती प्रिंसिपल है, बाहर के लोग कैसे कर सकते हैं आप, तो आप रूप गोस्वामी खुद से बताते हैं कि जो व्यक्ति सक्षम है उसे कितना % देना चाहिए भगवान की सेवा में, 50% देना चाहिए। जो गृहस्थ भक्त है, क्योंकि देखिए जो सन्यासी और ब्रह्मचारी है वो किस पे डिपेंड करता है, वैदिक प्रिंसिपल के अनुसार गृहस्थों पे डिपेंड करता है। उसको अधिकार है एक तरह से, वो भिक्षाटन कर सकता है। तो ये भी गृहस्थों का भी धर्म है कि उन्हें देना चाहिए। लेकिन अगर बोलते हैं कि 50% पॉसिबल नहीं है, तो मिनिमम सभी जगह, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में भी लोग फॉलो करते हैं, 10% तो देना ही चाहिए भगवान की सेवा में। क्योंकि अगर आप अभी 10% नहीं दे पा रहे हो तो आपका डिटैचमेंट आएगा कैसे। और इसलिए नहीं क्यों डिटैचमेंट आएगा, जब आपका जो हार्ड अर्न जो मनी आप देते हो तो उसमें जो उसकी, क्योंकि जो पैसे कमाए हो उसके XYZ रीजन से कमाए हो तो उसमें पाप भी आता है। लेकिन जब इस प्रकार से आप ऑफर करते हो तो क्या हो जाएगा, आपके पाप भी उधर से निकल जाते हैं एक तरह से, क्योंकि आप भगवान की सेवा में दे रहे हो। भगवद गीता का एक श्लोक है, कुछ समय नहीं है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि हम लोग क्या देते हैं, लाइव मेंबर्स को क्या करना चाहिए कि मंदिरों को, गुरुकुलों को दान देना चाहिए गुरुकुल चलाने के लिए, राइट। वो उनको उनका कर्तव्य है, और तो वो दान दे सकते हैं, गिफ्ट डोनेशन, इनवाइट टू हाउस, वो अपने घर बुलाते हैं और भगवान के बारे में पूछते हैं। और भक्त क्या करेंगे, उनको किताब देते हैं, हरिनाम देते हैं, कथा करते हैं। तो उससे क्या होगा कि स्पिरिचुअल लाइफ उनको क्या फायदा होगा, फिर उनका आध्यात्मिक जो प्रगति है वो नरिष्ट हो जाएगा, वर्धन होगा, और गवर्नमेंट कृष्णा कॉन्शियस जो क्या होगा, रिवाइव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस है नहीं, भक्ति है नहीं, वो है। जिस प्रकार से वो मृग के कस्तूरी रहता है, उसे पता नहीं रहता है, सब जगह ढूंढते रहता है, उसी प्रकार से जो बाहर के लोग जो हैं, जो भौतिकवादी जो लोग हैं, उनको अगर भक्तों का संग प्राप्त हो तो पता चलेगा कि भक्ति क्या है, उनके अंदर ही है, और कैसे उसे जागृत कर सकते हैं ये हम देख सकते हैं। तो वेयर टू डू हो गया। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं 2.62 के माध्यम से कैसे करना है। तो संगत संजायते कामा, बोलते हैं कि संग की आने से क्या होता है, तो संग आने से आपको वैसी वृत्ति आ जाएगी, राइट। क्या होगा, डिजायर एंड एम्बिशन डेवलप अकॉर्डिंग टू आवर एसोसिएशन। आपकी इच्छाएं और आपका जो प्रेरणा है, जो आपका लक्ष्य है, वो कैसे आप में डेवलप होता है, निर्माण होता है, उस संग में आने से। तो भक्तों के साथ आप करोगे तो अच्छा रहेगा, वो अपने आप आ जाएगा, इसको देख रहे हैं, राइट। तो ददाती यहाँ पे होगा और प्रतिगणाति होगा। ददाती में हम क्या देंगे, तो भगवान का नाम देंगे। उससे क्या होगा, शिक्षार्थिका में पहला सूत्र क्या बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भवमाह अग्नि निर्वापनम। तो क्या होगा, वो हमारे अंदर जाएगा, भगवान का नाम और क्लीन करेगा, क्लीनिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो ये होगा। हरिदास एंड चैतन्य महाप्रभु इन झारखंड। तो चैतन्य महाप्रभु खुद से, हरिदास ठाकुर कितना नाम जप करते थे, होली सभी को, हाँ, वेश्या को, चाहे माया देवी खुद भी आती है तो उनके उद्धार के लिए भगवान का नाम देते हैं, राइट। तो ददाती प्रिंसिपल आ गया। और चैतन्य महाप्रभु खुद से जब झारखंड में यहीं पे आते हैं, यहाँ से बहुत ही पास में है, आप सभी लोग आ सकते हैं। तो झारखंडी पुरुष में वहाँ पे भगवान के नाम का कीर्तन और गुणगान करते हैं। आप देखें जानवर भी उसमें भाग लेते हैं। पीपल कैन अबंडन यूनिवर्सिटी। इससे क्या होगा, एक दूसरे के साथ जो इतना झगड़ा है, जो प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो जाएंगे। और क्या है, गुह्यम अज्ञाति प्रक्षिप्ति तब होगा, ओपन माइंड, क्योंकि आप इस तरह की चीजें कर रहे हो तो आप एक दूसरे को समझ पा रहे हो, तो ये गुह्यम अज्ञाति होगा।
और भूखते भंजते हम कैसे करते हैं, तो संडे फीस्ट के माध्यम से। तो एक समरी चार्ट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसी को मैं बता रहा हूँ, कुछ भी अलग से नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है, राइट। और लास्ट में बताते हैं कि हमें ऐसा क्यों करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि हमें सफलता प्राप्त होगी। कैसे? भक्तों के बीच में रहने से भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी और साथ में शांति आएगा। अगर आप बहुत ही शांत रह पाओगे और फ्रेंडशिप डेवलप होगा, ये हम देख सकते हैं। तो कल हम इसको फिर से रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। एक चीज बच गया कि हम किसके साथ एसोसिएट नहीं करने चाहिए, जो मैंने संक्षिप्त में आपको बताया है। फिर भी कल इस पार्ट को हम लोग थोड़ा सा टच करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगले स्पीकर भी हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग कल फिर से मिलेंगे, मतलब मंडे को फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा।